बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम आगाज करेंगे सबक नंबर 6 का। सबक का नाम है लाल किला मुजफ्फराबाद और आज इसका पहला हिस्सा है और आज के पहले हिस्से में हम ज़बान शनासी को पढ़ेंगे। आज के हमारे दो एसएलओज हैं, यानी दो हासिलात ताल्लुम है। सबसे पहले है साबिक़े और लाहिक़े की मदद से नए अल्फाज बना सकें और हमारा दूसरा एसएलओ है मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सकें और आज के सबक में हम मुतरादिफ को पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं और दोहराई के कुछ सवालात पूछते हैं जो कि पिछले सबक से मुताल्लिक हैं। आप ये बताएं कि मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे का क्या माना है और मुहावरा किसे कहते हैं। और दूसरा सवाल है चंद मुहावरे बताएं और उनके मानी बताएं कि उनका माना क्या है। तो ये सवालात असातिज़ा बच्चों से पूछें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि आपने मुहावरा का माना बताया और चंद मुहावरे आपने बताए और उनके मानी बताए हैं, इसी तरह अब हम आगे चलते हैं और आपको कुछ बताते हैं जो कि आपके लिए क़ब्ल अज़ पढ़ाई का ज़रिया होंगे। पढ़ाई से पहले आपको पता चल जाएगा कि हमारा सबक किस से मुताल्लिक है। देखिए, दो एक जैसा मतलब देने वाले अल्फाज को कहते हैं मुतरादिफ, यानी वो अल्फाज अलग अलग हो लेकिन उनका माना एक हो। उनके अल्फाज, उनके हरूफ अलग अलग हों लेकिन मतलब क्या हो, एक हो, उनको कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। जैसे मकान, इमारत, घर। अब मकान का जो माना है वही माना इमारत का है और वही माना घर का है। इसी तरह गीला और तर, एक चीज तर है और एक चीज गीली है, तो गीला और तर इसका एक ही माना है। तो हम ये कह सकते हैं कि गीला और तर ये मुतरादिफ हैं। इसी तरह मकान और इमारत और साथ घर, ये क्या है, मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसका एक और मुतरादिफ है खाना। और जो अल्फाज एक दूसरे का उल्ट माना दे, यानी एक लफ्ज एक माना दे और दूसरा लफ्ज उसका उल्ट माना दे, उसको कहते हैं मुतज़ाद। जैसे जालिम और रहमदिल, अच्छा और बुरा, खूबसूरत बदसूरत, सफेद सियाह। अब सफेद और सियाह इन दोनों का माना एक दूसरे के बिल्कुल उलट है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सफेद और सियाह ये मुतज़ाद है। तो जिस तरह आपने मुतरादिफ और मुतज़ाद को सीखा, उसके बाद हम दूसरे एसएलओ की तरफ आते हैं और वो क्या है, साबिक़े और लाहिक़े। साबिक़े और लाहिक़े किसे कहते हैं, याद रखें, जो लफ्ज किसी और लफ्ज के शुरू में आकर उसके माने में इजाफा करता है, उसके माने में उसका माना बदल देता है, उसे कहते हैं साबिक़ा। और जो लफ्ज किसी लफ्ज के बाद आकर उसका माना बदल देता है उसे हम कहते हैं लाहिक़ा। यानी अगर पहले आकर, किसी लफ्ज से पहले आकर वो माना बदले उसे कहते हैं साबिक़ा, और जो लफ्ज किसी दूसरे लफ्ज के बाद आकर उसका माना तब्दील कर दे, बदल दे, उसे कहते हैं लाहिक़ा। तो आज के सबक में हमने साबिक़ा और लाहिक़ा दोनों सीखे और उससे पहले हमने सीखा कि मुतरादिफ और मुतज़ाद किसे कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और आपको देते हैं सरगर्मी, और वो क्या है, तलबा 4-4 के ग्रोह में काम करें और मिलकर इन साबिक़ों और लाहिक़ों से 4-4 नए अल्फाज बनाएं। तो तलबा को हम 2 ग्रोह में तकसीम कर देंगे और हर ग्रोह इन साबिक़ों और लाहिक़ों की मदद से 4-4 नए अल्फाज बनाएंगे। यह है आज की एक्टिविटी और सरगर्मी। और उसके बाद इनफिरादी सरगर्मी क्या है, आपने अभी उस सरगर्मी के बाद आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं और यह हमारा दूसरा एसएलओ है अपने। और उसके बाद तल्ख, उसके बाद बोत, चुस्त और अंदर। आपने इन तमाम अल्फाज को देखना है, गौर से पढ़ना है और उनके मुतज़ाद आपने तहरीर करने हैं। हर बच्चे ने अलग अलग तहरीर करने हैं। क्यों, ये इनफिरादी सरगर्मी है। और उसके बाद मश्क क्या है, मश्क से पहले आपके सामने लिखा है लाहिक़े। आज के सबक में हम लाहिक़े पढ़ेंगे कि बाद में लगने वाले हर्फ या लफ्ज को लाहिक़ा कहते हैं और नए अल्फाज बनाने के लिए लाहिक़े का इजाफा किया जाता है। जैसे मेज के बाद हमने जब पोश लगाया तो यह बन गया मेज पोश। तो आपने सवाल नंबर 7 को उसी तरह हल करना है कि ज़ेल में दिए गए लाहिक़े से नए अल्फाज बनाएं। ये आपके सामने 5 लाहिक़े मौजूद हैं, आपने इनकी मदद से नए अल्फाज बनाने हैं। यह है सबक और उसकी मश्क। और घर का काम क्या है, घर का काम आज के सबक लाल किले से मुताल्लिक है। आपने इस सबक के बाद लाल किले मुजफ्फराबाद की जो
تصاویر ہیں وہ تلاش کرنی ہے اور کل آپ نے وہ تصویر ساتھ لے کر آنی ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے مترادف اور متضاد کو سیکھا اور لاحقے کو سیکھا کہ جو کسی لفظ کے بعد آ کر اس کے معنی میں چینج کرتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.